श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व अध्याय 362 से 368। अध्याय 362 धृतराष्ट्र का विषाद तथा संजय का उपलम्भ। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, अभिमन्यु के मारे जाने से दुख शोक में डूबे हुए पांडवों ने सवेरा होने पर क्या किया तथा मेरे पक्ष वाले योद्धाओं में से किस किसने युद्ध किया। अर्जुन के पराक्रम को जानते हुए भी उन्होंने उनका अपराध किया। ऐसी दशा में वे निर्भय कैसे रह सके। जब भगवान श्री कृष्ण सब प्राणियों पर दया करने के लिए कौरव पांडवों में संधि कराने की इच्छा से यहाँ आए थे, उस समय मैंने मूर्ख दुर्योधन से कहा था कि बेटा, वासुदेव के कथनानुसार अवश्य संधि कर लो, यह अच्छा मौका हाथ आया है। दुर्योधन, इसे टालो मत। श्री कृष्ण तुम्हारे हित की बात कहते हैं, स्वयं ही संधि के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि इनकी बात न मानोगे तो युद्ध में तुम्हारी विजय असंभव है। श्री कृष्ण ने स्वयं भी अनुनय पूर्ण बातें कही, परंतु उसने अस्वीकार कर दी। अन्याय का आश्रय लेने के कारण हमारी बातें उसे ठीक नहीं जची। वह दुर्बुद्धि काल के वशीभूत था, इसीलिए उसने मेरी अवहेलना करके केवल कर्ण और दुशासन के ही मत का अनुसरण किया। जो जुआ खेला गया था उसके लिए भी मेरी इच्छा नहीं थी। विदुर, भीष्म जी, शल्य, भूरिश्रवा, पुरुमित्र, जय, अश्वत्थामा, कूप और द्रोण, ये लोग भी जुआ होने नहीं देना चाहते थे। यदि मेरा पुत्र इन सब की राय लेकर चलता तो अपने जाति भाई, मित्र, सुहृद सबके साथ चिरकाल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता। मैंने यह भी कहा था, पांडव सरल स्वभाव, मधुरभाषी, भाई बंधु का प्रिय करने वाले, कुलीन, आदरणीय और बुद्धिमान हैं, इसलिए उन्हें अवश्य सुख मिलेगा। धर्म का पालन करने वाला मनुष्य सदा और सर्वत्र सुख पाता है। मरने पर उसे कल्याण एवं आनंद की प्राप्ति होती है। पांडव पृथ्वी का राज्य भोगने के योग्य हैं, उसे प्राप्त करने की शक्ति भी रखते हैं। पांडवों से जैसा कहा जाएगा वैसा ही करेंगे। वे सदा धर्म मार्ग पर स्थित रहेंगे। शल्य, सोमदत्त, भीष्म, द्रोण, विकर्ण, भालिक, कृप तथा अन्य बड़े बूढ़े लोग जो तुम्हारे हित की बात कहेंगे उसे पांडव अवश्य मान लेंगे। श्री कृष्ण कभी धर्म को नहीं छोड़ सकते और पांडव श्री कृष्ण के ही अनुयायी हैं। मैं भी यदि धर्मयुक्त वचन कहूँगा तो वे टाल नहीं सकेंगे, क्योंकि पांडव धर्मात्मा है। संजय, इस प्रकार पुत्र के सामने गिड़गिड़ाकर मैंने बहुत कुछ कहा, किंतु उस मूर्ख ने मेरी एक ना सुनी। जिस पक्ष में श्री कृष्ण जैसे सारथी और अर्जुन सरीखे योद्धा हैं, उसकी पराजय हो ही नहीं सकती। पर क्या करूं? दुर्योधन मेरे रोने बिलखने की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अच्छा, अब आगे की बात सुनाओ। दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और शकुनी, इन सब ने मिलकर क्या सलाह की? मूर्ख दुर्योधन के अन्याय के संग्राम में एकत्र हुए मेरे सभी पुत्रों ने कौन सा कार्य किया? लोभी, मंदबुद्धि, क्रोधी, राज्य हड़पने की इच्छा वाले और रागांध दुर्योधन ने अन्याय अथवा न्याय जो कुछ भी किया हो सब बताओ। संजय ने कहा, महाराज, मैंने सब कुछ प्रत्यक्ष देखा है, आपको ब्यौरेवार बताऊंगा, स्थिर होकर सुनिए। इस विषय में आपका भी अन्याय कम नहीं है। नदी का पानी सूख जाने पर पुल बांधने के समान अब आपका ये रोना धोना व्यर्थ है, इसलिए शोक ना कीजिए। जब युद्ध का अवसर आया उसी समय यदि आपने अपने पुत्रों को रोक दिया होता अथवा कौरवों को यह आज्ञा दी होती कि इस उद्दंड दुर्योधन को कैद कर लो, या स्वयं पिता के कर्तव्य का पालन करते हुए पुत्र को सन्मार्ग में स्थापित किया होता, तो आज आप पर यह संकट कदापि नहीं आता। आप इस जगत में बड़े बुद्धिमान समझे जाते हैं, तो भी सनातन धर्म को तिलांजलि देकर आपने दुर्योधन, कर्ण और शकुनी की हाँ में हाँ मिला दी। इस समय जो आपने ये विलाप कलाप सुनाया है, ये सब स्वार्थ और लोभ के वश में होने के कारण है। विष मिलाए हुए शहद की भांति ये ऊपर से मीठा होने पर भी इसके भीतर घातक कटुता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब से जान लिया कि आप राजधर्म से भ्रष्ट हो गए हैं, तब से वे आपके प्रति आदर बुद्धि नहीं रखते। आपके पुत्रों ने पांडवों को गालियां सुनाई
और आपने उन्हें रोका नहीं। पुत्रों को राज्य दिलाने का लोभ आपको ही सबसे अधिक था, उसी का तो अब फल मिल रहा है। पहले आपने उनके बाप दादों का राज्य छीन लिया, अब पांडव स्वयं संपूर्ण पृथ्वी जीत लेते हैं तो आप उसका उपभोग कीजिएगा। इस समय जब युद्ध सिर पर गरज रहा है तो आप पुत्रों के अनेकों दोष बताकर उनकी निंदा करने बैठे हैं। अब ये बातें शोभा नहीं देती। खैर, जाने दीजिए इन बातों को। पांडवों के साथ कौरवों का जो घमासान युद्ध हुआ उसका ठीक ठीक वृतांत सुनिए। अध्याय 363। द्रोणाचार्य जी का शकट व्यूह और कई वीरों का संहार करते हुए अर्जुन का उसमें प्रवेश। संजय ने कहा, वह रात बीतने पर आचार्य द्रोण ने अपनी सब सेना को शकट व्यूह में खड़ा किया। उस समय वे शंख बजाते हुए बड़ी तेजी से इधर उधर घूम रहे थे। जब वह सारी सेना युद्ध के लिए उत्साहित होकर खड़ी हो गई तो आचार्य ने जयद्रथ से कहा, तुम भूरिश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन और कृपाचार्य 1,00,000 घुड़सवार, 60,000 रथी, 14,000 गजारोही और 21,000 पैदल सेना लेकर हमारे 6 कोस पीछे रहो। वहाँ इंद्रादि देवता भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। फिर पांडवों की तो बात ही क्या है, वहाँ तुम बेखटके रहना। द्रोणाचार्य के इस प्रकार ढाढ़स बंधाने पर सिंधुराज जयद्रथ गांधार महारथियों और घुड़सवारों के साथ चला। ये 10,000 सिंधु देशीय घोड़े बड़े सधे हुए और धीमी चाल से चलने वाले थे। इसके बाद आपके पुत्र दुशासन और विकर्ण सिंधुराज की कार्य सिद्धि के लिए सेना के अग्रभाग में आकर डट गए। द्रोणाचार्य जी का बनाया हुआ ये चक्र शकट व्यूह 24 कोस लंबा और पीछे की ओर 10 कोस तक फैला हुआ था। उसके पीछे पद्मगर्भ नाम का अभेद्य व्यूह था और उस पद्मगर्भ व्यूह में सुच्चिमुख नाम का एक गुप्त व्यूह बनाया गया था। इस प्रकार इस महाव्यूह की रचना करके आचार्य उसके आगे खड़े हुए। सुच्ची व्यूह के मुख भाग पर महान धनुर्धर कृतवर्मा को नियुक्त किया गया। उसके पीछे काम्बोज नरेश और जलसन तथा उनके पीछे दुर्योधन और कर्ण खड़े थे। शकट व्यूह के अग्रभाग की रक्षा के लिए 1,00,000 योद्धा तैनात किए गए थे। इन सब के पीछे सुच्ची व्यूह के पार्श्व भाग में बड़ी भारी सेना के सहित राजा जयद्रथ खड़ा था। द्रोणाचार्य जी के बनाए हुए इस शकट व्यूह को देखकर राजा दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। इस प्रकार जब कौरव सेना की व्यूह रचना हो गई तथा भेरी और मृदंगों का शब्द एवं वीरों का कोलाहल होने लगा तो रौद्र मुहूर्त में रणांगण में वीरवर अर्जुन दिखाई दिए। इधर नकुल के पुत्र शतानिक तथा धृष्टद्युम्न ने पांडव सेना की व्यूह रचना की थी। इसी समय कुपित काल और वज्रधर इंद्र के समान तेजस्वी, सत्यनिष्ठ और अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने वाले नारायणानुयायी नरमूर्ति वीरवर अर्जुन ने अपने दिव्य रथ पर चढ़कर गांडीव धनुष के टंकार करते हुए युद्ध भूमि में पदार्पण किया। उन्होंने अपनी सेना के अग्रभाग में खड़े होकर शंख ध्वनि की। उनके साथ ही श्री कृष्णचंद्र ने भी अपना पांचजन्य शंख बजाया। उन दोनों के शंखनाद से आपके सैनिकों के रोंगटे खड़े हो गए, शरीर कांपने लगे और वे अचेत से हो गए तथा उनके जो हाथी, घोड़े आदि वाहन थे वे मलमूत्र छोड़ने लगे। इस प्रकार आपकी सारी सेना व्याकुल हो गई। तब उसका उत्साह बढ़ाने के लिए फिर शंख, भेरी, मृदंग और नगारे आदि बजने लगे। अब अर्जुन ने अत्यंत हर्षित होकर श्री कृष्ण से कहा, ऋषिकेश, आप घोड़ों को दुर्मर्शन की ओर बढ़ाइए। मैं उसकी हस्ती सेना को भेद कर शत्रु के दल में प्रवेश करूंगा। ये सुनकर श्री कृष्ण ने दुर्मर्शन की ओर रथ हाँका। बस अब दोनों ओर से बड़ा तुमुल संग्राम छिड़ गया। आपकी ओर के सभी रथी श्री कृष्ण और अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे। तब महाबाहु अर्जुन ने भी क्रोध में भरकर अपने बाणों से उनके सिर उड़ाने आरंभ कर दिए। बात की बात में सारी रणभूमि वीरों के मस्तकों से छा गई। यही नहीं, घोड़ों के सिर और हाथियों की सूंडें भी सर्वत्र पड़ी दिखाई देने लगी। आपके सैनिकों को सब और अर्जुन ही दिखाई देता था। वे बार बार अर्जुन ये है, अर्जुन कहाँ है, अर्जुन वह खड़ा हुआ है, इस प्रकार चिल्ला उठते थे। इस भ्रम में पड़कर उनमें से कोई कोई तो आपस में और कोई अपने पर ही प्रहार कर बैठते थे। उस समय काल के वशीभूत होकर वे सारे संसार को अर्जुन में ही देखने लगे थे। कोई लहूलुहान होकर मरणासन हो गए थे, कोई गहरी वेदना के कारण बेहोश हो रहे थे और कोई पड़े पड़े अपने भाई बंधुओं को पुकार रहे थे। इस प्रकार अर्जुन ने अपने बाणों से दुर्मर्शन की गज सेना का संहार कर डाला। इससे आपके पुत्र की बची हुई सेना भय
भयभीत होकर भागने लगी। अर्जुन की मार के कारण वह उनकी ओर मुंह फेरकर देख भी नहीं सकती थी। इस प्रकार सभी वीर मैदान छोड़कर भाग गए। उन सभी का उत्साह नष्ट हो गया। तब अपनी सेना को इस प्रकार छिन्न भिन्न होते देखकर आपका पुत्र दुशासन बड़ी भारी गज सेना लेकर अर्जुन के सामने आया और उन्हें चारों ओर से घेर लिया। इस समय एक क्षण के लिए दुशासन ने बड़ा ही उग्र रूप धारण कर लिया। इधर पुरुष सिंह अर्जुन ने बड़ा भीषण सिंहनाद किया और वे अपने बाणों से शत्रुओं की हस्ती सेना को कुचलने लगे। वे हाथी गांडीव धनुष से छूटे हुए हजारों तीखे बाणों से घायल होकर भयंकर चीत्कार करते पट पट पृथ्वी पर गिरने लगे। उनके कंधों पर जो पुरुष बैठे थे उनके मस्तक भी अर्जुन ने अपने बाणों से उड़ा दिए। उस समय अर्जुन की फुर्ती देखने योग्य थी। वे कब बाण चढ़ाते हैं, कब धनुष की डोरी खींचते हैं, कब बाण छोड़ते हैं और कब तरकस में से नया बाण निकालते हैं, यह जान ही नहीं पड़ता था। वे मंडलाकार धनुष के सहित नृत्य सा करते जान पड़ते थे। इस प्रकार अर्जुन के हाथ से व्यथित होकर दुशासन की सेना अपने नायक के सहित भाग उठी और बड़ी तेजी से द्रोणाचार्य से सुरक्षित होने की आकांक्षा से शकट व्यूह में घुस गई। अब महारथी अर्जुन दुशासन की सेना का संहार कर जयद्रथ के समीप पहुंचने के विचार से द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़े। आचार्य व्यूह के द्वार पर खड़े थे। अर्जुन ने उनके सामने पहुंचकर श्री कृष्ण की सम्मति से हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण, आप मेरे लिए कल्याण कामना कीजिए। मेरे लिए आप पिता के समान हैं। जिस तरह अश्वत्थामा की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, उसी प्रकार आपको मेरी भी रक्षा करनी चाहिए। आज आपकी कृपा से मैं सिंधुराज जयद्रथ को मारना चाहता हूँ। आप मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करें। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर आचार्य ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, मुझे परास्त किए बिना तुम जयद्रथ को नहीं जीत सकोगे। इतना कहकर उन्होंने हंसते हंसते अर्जुन को उनके रथ, घोड़े, ध्वजा और सारथी के सहित पहने बाणों से आच्छादित कर दिया। तब तो अर्जुन ने भी द्रोणाचार्य के बाणों को रोककर अपने अत्यंत भीषण बाणों से उन पर आक्रमण किया। द्रोण ने तुरंत उनके बाण काट डाले और अपने विषाग्नि के समान धधकते हुए बाणों से श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही पर चोट की। इस पर धनंजय लाखों बाण छोड़कर आचार्य की सेना का संहार करने लगे। उनके बाणों से कट कट कर अनेकों योद्धा, घोड़े और हाथी धराशायी होने लगे। अब द्रोण ने 5 बाणों से श्री कृष्ण को और 73 से अर्जुन को घायल कर डाला और 3 बाणों से उनकी ध्वजा को बीन दिया। फिर एक क्षण में ही बाणों की वर्षा करके अर्जुन को अदृश्य कर दिया। द्रोण और अर्जुन के युद्ध को इस प्रकार बढ़ता देख श्री कृष्ण ने उस दिन के प्रधान कार्य का विचार किया और अर्जुन से कहा, अर्जुन, देखो, हमें यहाँ समय नष्ट नहीं करना चाहिए। आज हमें बहुत बड़ा काम करना है, इसलिए द्रोणाचार्य को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। अर्जुन ने कहा, आपकी जैसी इच्छा हो वही कीजिए। तब अर्जुन आचार्य की प्रदक्षिणा कर बाण छोड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। इस पर द्रोण ने कहा, पार्थ, तुम कहाँ जा रहे हो? संग्राम में शत्रु को परास्त किए बिना तो तुम कभी नहीं हटते थे। अर्जुन ने कहा, आप मेरे शत्रु नहीं, गुरु हैं। मैं भी आपका शिष्य और पुत्र के समान हूँ। संसार में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो युद्ध में आपको परास्त कर सके। इस प्रकार कहते कहते अर्जुन जयद्रथ के वध के लिए उत्सुक होकर बड़ी तेजी से कौरवों की सेना में घुस गए। उनके पीछे पीछे उनके चक्र रक्षक पांचाल राजकुमार युधामन्यु और उत्मौजा भी चले गए। अब जय, कृतवर्मा, काम्बोज नरेश और श्रुतायु ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उन विजयाभिलाषी वीरों के साथ अर्जुन का घोर संग्राम होने लगा। कृतवर्मा ने अर्जुन को 10 बाण मारे। अर्जुन ने उसके 103 बाण मारकर उसे अचेत सा कर दिया। तब उसने हंसकर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही पर 25-25 बाण छोड़े। इस पर अर्जुन ने उसका धनुष काटकर उसे 73 बाणों से घायल कर दिया। कृतवर्मा ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर 5 बाणों से अर्जुन की छाती पर वार किया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम कृतवर्मा पर दया मत करो। इस समय संबंध का विचार छोड़कर बलात् इसे मार डालो। इस पर अर्जुन अपने बाणों से कृतवर्मा को अचेत कर काम्बोज वीरों की सेना की ओर चले। अर्जुन को इस प्रकार बढ़ते देखकर महापराक्रमी राजा श्रुतायुध अपना विशाल धनुष चढ़ाता बड़े क्रोध से उनके सामने आया। उसने अर्जुन को 3 और श्री कृष्ण को 70 बाण मारे तथा एक तेज बाण से उनकी ध्वजा पर वार किया।
अर्जुन ने तुरंत ही उसका धनुष काटकर तरकस के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने दूसरा धनुष लेकर अर्जुन की छाती और भुजाओं में 9 बाण मारे। इस पर अर्जुन ने हजारों बाण छोड़कर श्रुतायुध को तंग कर डाला और उसके सारथी एवं घोड़ों को भी मार डाला। तब महाबली श्रुतायुध रथ से उतरकर हाथ में गदा ले अर्जुन की ओर दौड़ा। ये वरुण का पुत्र था। महानदी प्रणाशा इसकी माता थी। उसने अपने पुत्र के स्नेहवश वरुण से कहा था कि मेरा पुत्र संसार में शत्रुओं के लिए अवध्य हो। इस पर वरुण ने प्रसन्न होकर कहा था, मैं तुझे ये वर देता हूँ और साथ ही ये दिव्य अस्त्र भी देता हूँ। इसके कारण तेरा पुत्र अवध्य हो जाएगा। परंतु संसार में मनुष्य का अमर होना किसी प्रकार संभव नहीं है। जो उत्पन्न हुआ है उसे अवश्य मरना होगा। ऐसा कहकर वरुण ने श्रुतायुध को एक अभिमंत्रित गदा दी और कहा, ये गदा तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं छोड़नी चाहिए जो युद्ध ना कर रहा हो। ऐसा करने पर यह तुम पर ही गिरेगी। किंतु इस समय श्रुतायुध के मस्तक पर काल मंडरा रहा था, इसलिए उसने वरुण की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और उससे श्री कृष्ण पर वार किया। भगवान ने उसे अपने विशाल वक्षस्थल पर लिया और उसने वहां से लौटकर श्रुतायुध का काम तमाम कर दिया। श्रुतायुध ने युद्ध ना करने वाले श्री कृष्ण पर गदा का वार किया था, इसलिए उसने लौटकर उसी को नष्ट कर दिया। इस प्रकार वरुण के कथनानुसार ही श्रुतायुध का अंत हुआ और वह सब योद्धाओं के देखते देखते प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गया। श्रुतायुध को मरा देखकर कौरवों की सारी सेना और उसके नायकों के भी पैर उखड़ गए। इसी समय काम्बोज नरेश का शूरवीर पुत्र सुदक्षिण अर्जुन के सामने आया। अर्जुन ने उसके ऊपर 7 बाण छोड़े। वे उस वीर को घायल करके पृथ्वी में घुस गए। तब सुदक्षिण ने 3 बाणों से श्री कृष्ण को बींधकर 5 बाण अर्जुन पर छोड़े। अर्जुन ने उसका धनुष काटकर ध्वजा भी काट डाली और 2 अत्यंत पहने बाणों से उसे भी घायल कर दिया। अब सुदक्षिण ने अत्यंत कुपित होकर धनंजय के ऊपर एक भयंकर शक्ति छोड़ी। वह उन्हें घायल करके चिंगारियों की वर्षा करती पृथ्वी पर गिर गई। शक्ति की चोट से अर्जुन को गहरी मूर्छा आ गई। चेत होने पर उन्होंने कंक पत्र वाले 14 बाणों से सुदक्षिण को तथा उसके घोड़े, ध्वजा, धनुष और सारथी को भी घायल कर दिया। फिर और भी बहुत से बाण छोड़कर उसके रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके पश्चात एक तीखी धार वाले बाण से उन्होंने सुदक्षिण की छाती फाड़ डाली। इससे उसका कवच टूट गया, अंग छिन्न भिन्न हो गए और मुकुट तथा अंगदादी आभूषण इधर उधर बिखर गए। फिर एक करनी नाम के बाण से उन्होंने उसे भी धराशायी कर दिया। राजन, इस प्रकार वीर श्रुतायुध और सुदक्षिण के मारे जाने पर आपके सैनिक क्रोध में भरकर अर्जुन पर टूट पड़े तथा अभिशाह, शूरसेन, शिब्बी और बसाती जाति के वीर उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन ने अपने बाणों से उनमें से 6000 योद्धाओं का सफाया कर दिया। तब उन्होंने चारों ओर से अर्जुन को घेर लिया, किंतु वे जैसे जैसे धनंजय की ओर गए वैसे ही उन्होंने अपने गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों से उनके सिर और भुजाओं को उड़ा दिया। उनके कटे हुए सिरों से सारी रणभूमि पट गई। जिस समय वीर धनंजय उनका इस प्रकार संहार कर रहे थे, महाबली श्रुतायु और अच्युतायु उनके सामने आकर युद्ध करने लगे। उन दोनों वीरों ने उनकी दाईं और बाईं ओर से बाण बरसाना आरंभ किया और हजारों बाण छोड़कर उन्हें बिल्कुल ढक दिया। इसी समय श्रुतायु ने अत्यंत क्रोध में भरकर अर्जुन पर बड़े जोर से तोमर का वार किया। उससे घायल होकर वे एकदम अचेत हो गए। इतने ही में अच्युतायु ने उनके ऊपर एक अत्यंत तीक्ष्ण त्रिशूल फेंका। उसकी चोट ने अर्जुन के घाव पर नमक का काम किया और वे बहुत घायल हो जाने के कारण अपने रथ की ध्वजा के डंडे का सहारा लेकर बैठे रह गए। तब अर्जुन को मरा हुआ समझकर आपकी सारी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा। अर्जुन को अचेत देखकर श्री कृष्ण बड़े चिंतित हुए और अपनी मधुर वाणी से उन्हें सचेत करने लगे। उससे बल पाकर वे धीरे धीरे होश में आने लगे। इस प्रकार मानो उनका यह नया जन्म ही हुआ। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण और उनका रथ बाणों से ढके हुए हैं तथा दोनों शत्रु सामने डटे हुए हैं। बस उन्होंने तुरंत ही इंद्रास्त्र प्रकट किया। उससे हजारों बाण निकलने लगे। उन्होंने उन दोनों वीरों पर वार किया और उनके छोड़े हुए बाण भी अर्जुन के बाणों से विदीर्ण होकर आकाश में उड़ने लगे। बात की बात में उनके बाणों से मस्तक और भुजाएं कट जाने के कारण वे दोनों महारथी धराशायी हो गए। इस प्रकार श्रुतायु और अच्युतायु का वध हुआ देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके पश्चात अर्जुन उनके अनुयायी 50 रथियों को मारकर और भी अच्छे अच्छे वीरों का संहार करते कौरवों की सेना की ओर बढ़े।
श्रुतायु और अच्युतायु का वध हुआ देखकर उनके पुत्र नियतायु और दीर्घायु क्रोध में भरकर बाणों की वर्षा करते अर्जुन के सामने आए, किंतु अर्जुन ने अत्यंत कुपित होकर अपने बाणों से एक मुहूर्त में ही उन्हें यमराज के पास भेज दिया। हाथी जिस प्रकार कमल वन को खूंद डालता है, उसी प्रकार महावीर अर्जुन कौरवों की सेना को कुचल रहे थे। उस समय कोई भी क्षत्रिय वीर उन्हें रोक नहीं पाता था। इतने ही में गज सेना के सहित अंग देशीय, पूर्वीय, दाक्षिणात्य और कलिंग देशीय राजाओं ने दुर्योधन की आज्ञा से उन पर आक्रमण किया, किंतु अर्जुन ने गांडीव से छोड़े हुए बाणों से तत्काल ही उनके सिर और भुजाओं को उड़ा दिया। इस युद्ध में अनेकों गजारोही मलेच्छ धनंजय के बाणों से बिंदकर धराशायी हो गए। अर्जुन ने अपने बाण जाल से सारी सेना को आच्छादित कर दिया और मुंडित, अर्धमुंडित, जटाधारी एवं दाढ़ी वाले आचारहीन मलेच्छों को अपने शस्त्र कौशल से काट कूट डाला। उनके बाणों से बिंदकर वे सैकड़ों पर्वतीय योद्धा भयभीत होकर संग्राम भूमि से भाग उठे। इस प्रकार घोड़े, हाथी और रथों के सहित अनेकों वीरों का संहार करते हुए वीर धनंजय रणभूमि में विचर रहे थे। अब राजा अम्बष्ठ ने उनकी गति को रोका। अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से अपने तीखे बाणों से उसके घोड़ों को मार डाला और धनुष को भी काट गिराया। अम्बष्ठ एक भारी गदा लेकर बार बार अर्जुन और श्री कृष्ण पर चोट करने लगा। तब अर्जुन ने 2 बाणों से गदा के सहित उसकी दोनों भुजाएं काट डाली और एक बाण से उसका मस्तक भी उड़ा दिया। इस प्रकार वह मरकर धमाक से पृथ्वी पर जा पड़ा। अध्याय 364। दुर्योधन के उल्हाना देने पर द्रोणाचार्य का उसे अभेद्य कवच पहनाकर अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए भेजना। संजय ने कहा, राजन, इस प्रकार जब अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ का वध करने की इच्छा से द्रोणाचार्य और कृतवर्मा की सेनाओं को चीरकर व्यूह में घुस गए तथा उनके हाथ से सुदक्षिण और श्रुतायु का वध हो गया, तो अपनी सेना को भागती देखकर आपका पुत्र दुर्योधन अकेला ही अपने रथ पर चढ़ा हुआ बड़ी फुर्ती से द्रोणाचार्य के पास आया और कहने लगा, आचार्य, पुरुष सिंह अर्जुन हमारी इस विशाल वाहिनी को कुचलकर भीतर घुस गया है। अब आप विचार करें कि हमें उसके नाश के लिए क्या करना चाहिए। हमें तो आप ही का सबसे बढ़कर भरोसा है। आग जिस प्रकार घास फूस को जला डालती है, उसी प्रकार अर्जुन हमारी सेना का संहार कर रहा है। इस समय जयद्रथ की रक्षा करने वाले बड़े संदेह में पड़ गए हैं। हमारे पक्ष के राजाओं को पूरा विश्वास था कि अर्जुन जीते जी आपको लांघकर सेना में नहीं घुस सकेगा, परंतु मैं देखता हूँ वह आपके सामने ही व्यूह में घुस गया है। आज मुझे अपनी सारी सेना विकल और विनष्ट सी जान पड़ती है। सिंधुराज तो अपने घर को जा रहे थे। यदि आप मुझे यह वर न देते कि मैं अर्जुन को रोक लूंगा, तो मैं उन्हें कभी ना रोकता। मैंने मूर्खता से आपकी रक्षा में विश्वास करके सिंधुराज को भी समझा बुझा दिया। मेरा विश्वास है कि मनुष्य यमराज की दाड़ों में पड़कर भले ही बच जाए, किंतु रणभूमि में अर्जुन के हाथ में आकर जयद्रथ के प्राण किसी प्रकार नहीं बच सकते। अतः अब आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे सिंधुराज की रक्षा हो सके। मैंने घबराहट में कुछ अनुचित कह दिया हो तो उससे कुपित ना होकर आप किसी प्रकार इन्हें बचाइए। द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी बात को बुरा नहीं मानता। मेरे लिए तुम अश्वत्थामा के समान हो, किंतु जो सच्ची बात है वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण हैं और उनके घोड़े भी बड़े तेज हैं, इसलिए थोड़ा सा रास्ता मिलने पर भी वे तत्काल घुस जाते हैं। मैंने सभी धनुर्धरों के सामने युधिष्ठिर को पकड़ने की प्रतिज्ञा की थी। इस समय अर्जुन उनके पास नहीं है और वे अपनी सेना के आगे खड़े हुए हैं, इसलिए अब मैं व्यूह के द्वार को छोड़कर अर्जुन से लड़ने के लिए नहीं जाऊंगा। तुम कुल और पराक्रम में अर्जुन के समान ही हो और इस पृथ्वी के स्वामी हो, इसलिए अपने सहायकों को लेकर तुम ही अकेले अर्जुन से युद्ध करो, किसी बात का भय मत मानो। दुर्योधन ने कहा, आचार्य चरण, जो आपको भी लांग गया उस अर्जुन को मैं कैसे रोक सकूंगा? वह तो सभी शस्त्रधारियों में बड़ा चढ़ा है। मेरे विचार से संग्राम में वज्रधर इंद्र को जीत लेना तो आसान है, किंतु अर्जुन से पार पाना सहज नहीं है। जिसने कृतवर्मा और आपको भी परास्त कर दिया, श्रुतायुध, सुदक्षिण, अम्बष्ठ, श्रुतायु और अच्युतायु को नष्ट कर डाला और सहस्रों मलेच्छों का संहार कर दिया, उस शस्त्र कुशल दुर्जय वीर अर्जुन के मुकाबले में मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा? द्रोणाचार्य बोले, गुरुराज, तुम ठीक कहते हो, अर्जुन अवश्य दुर्जय है, किंतु मैं एक ऐसा उपाय किए देता हूँ जिससे तुम उसकी टक्कर झेल सकोगे।
आज श्री कृष्ण के सामने ही तुम अर्जुन से युद्ध करोगे। इस अद्भुत प्रसंग को आज सभी वीर देखेंगे। मैं तुम्हारे इस सुवर्ण के कवच को इस प्रकार बांध दूंगा कि जिससे बाण या दूसरे प्रकार के अस्त्रों का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। यदि मनुष्यों के सहित देवता, असुर, यक्ष, नाग, राक्षस और तीनों लोग भी तुमसे युद्ध करने के लिए सामने आएंगे तो भी तुम्हें कोई भय नहीं होगा। इसलिए इस कवच को धारण करके तुम स्वयं ही क्रोधातुर अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए जाओ। ऐसा कहकर आचार्य ने तुरंत ही आचमन कर शास्त्र विधि से मंत्रोच्चारण करते हुए दुर्योधन को वह चमचमाता हुआ कवच पहना दिया और कहा, परमात्मा, ब्रह्मा और ब्राह्मण तुम्हारा कल्याण करें। इसके बाद वे फिर कहने लगे, भगवान शंकर ने यह मंत्र और कवच इंद्र को दिया था। इसी से उन्होंने संग्राम में वृत्रासुर का वध किया था। फिर इंद्र ने यह मंत्र में कवच अंगिरा जी को दिया। अंगिरा ने इसे अपने पुत्र बृहस्पति को और बृहस्पति जी ने अग्निवेश को बताया। अग्निवेश जी ने यह कवच मुझे दिया था, सो आज मैं तुम्हारे शरीर की रक्षा के लिए मंत्रोच्चारण पूर्वक तुम्हें पहनाता हूँ। आचार्य द्रोण के हाथ से इस प्रकार युद्ध के लिए तैयार हो राजा दुर्योधन त्रिकर्त देश के सहस्त्रों रथी और अनेकों अन्य महारथियों को साथ ले बाजे गाजे के साथ अर्जुन की ओर चला। अध्याय 365। द्रोणाचार्य के साथ धृष्टद्युम्न और सात्यकी का घोर युद्ध। संजय ने कहा, राजन, जब अर्जुन और श्री कृष्ण कौरवों की सेना में घुस गए और उनके पीछे दुर्योधन भी चला गया तो पांडवों ने सोमक वीरों को साथ ले बड़ा कोलाहल करते हुए द्रोणाचार्य पर धावा बोल दिया। बस दोनों ओर से बड़ी घमासान लड़ाई छिड़ गई। उस समय जैसा युद्ध हुआ वैसा हमने ना तो कभी देखा है और ना सुना ही है। पुरुष सिंह धृष्टद्युम्न और पांडव लोग बार बार आचार्य पर प्रहार कर रहे थे और जिस प्रकार आचार्य उन पर बाणों की वर्षा करते थे उसी प्रकार धृष्टद्युम्न ने भी बाणों की झड़ी लगा दी थी। द्रोण पांडवों की जिस जिस रथ सेना पर बाण छोड़ते थे उसी की ओर से बाण बरसाकर धृष्टद्युम्न उन्हें हटा देता था। इस प्रकार बहुत प्रयत्न करने पर भी धृष्टद्युम्न से सामना होने पर उनकी सेना के 3 भाग हो गए। पांडवों की मार से घबराकर कुछ योद्धा तो कृतवर्मा की सेना में जा मिले, कुछ जलसंध की ओर चले गए और कुछ द्रोणाचार्य जी के पास ही रहे। महारथी द्रोण तो अपनी सेना को संगठित करने का प्रयत्न करते थे किंतु धृष्टद्युम्न उसे बराबर कुचल रहा था। अंत में आपकी सेना उसी प्रकार छिन्न-भिन्न हो गई जैसे दुष्ट राजा का देश दुर्भिक्ष, महामारी और लुटेरों के कारण उजड़ जाता है। इस प्रकार जब पांडवों की मार से सेना के 3 भाग हो गए तो आचार्य क्रोध में भरकर अपने बाणों से पांचालों को घायल करने लगे। इस समय उनका स्वरूप प्रज्वलित परले अग्नि के समान भयानक हो गया। आचार्य के बाणों से संतप्त होकर धृष्टद्युम्न की सेना घाम से तपी हुई सी होकर इधर उधर भटकने लगी। इस प्रकार द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न के बाणों से व्यथित होने के कारण दोनों ओर के वीर प्राणों की आशा छोड़कर सब ओर पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करने लगे। इसी समय कुंती नंदन भीमसेन को विभीषति, चित्रसेन और विकर्ण इन तीनों भाइयों ने घेर लिया। शिब्बी के पुत्र राजा गोवाशन ने 1000 योद्धाओं को साथ में लेकर काशीराज अभिभू के पुत्र पराक्रांत को रोक दिया। मद्रराज राजा शल्य ने महाराज युधिष्ठिर का सामना किया। दुशासन क्रोध में भरकर सात्यकी पर टूट पड़ा। मैंने अपनी 400 वीरों की सेना लेकर चेकितान की प्रगति रोक दी। शकुनी ने 700 गंधार देशीय योद्धाओं के साथ नकुल का मुकाबला किया। अवंती देशीय विंद और अनुविंद मत्स्य राज विराट के सामने आकर डट गए। महाराज बालिक ने शिखंडी को रोका। अवंती नरेश ने प्रभद्रक और 100 वीरों को साथ लेकर धृष्टद्युम्न का सामना किया तथा क्रूर वर्मा राक्षस घटोत्कच पर अलायुद्ध ने चढ़ाई कर दी। महाराज इस समय सिंधुराज जयद्रथ सारी सेना के पीछे था और कृपाचार्य आदि महान धनुर्धर उसकी रक्षा के लिए तैनात थे। उसकी दाहिनी ओर अश्वत्थामा और बाईं ओर कर्ण थे तथा भूरिश्रवा आदि उसके पृष्ठ रक्षक थे। इनके सिवा कृपाचार्य, वृषसेन, शल और शल्य आदि अनेकों रणबांकुरे वीर भी उसी की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे थे। व्यू के मुहाने पर उक्त वीरों का द्वंद्व युद्ध होने लगा। माद्री पुत्र नकुल और सहदेव ने बाणों की वर्षा करके अपने प्रति वैरभाव रखने वाले शकुनी का नाक में दम कर दिया। उस समय उसे कुछ भी उपाय न सूझ पड़ता था, वह सारा पराक्रम खो बैठा था। जब बाणों की चोट से वह बहुत ही तंग आ गया तो बड़ी तेजी से अपने घोड़ों को बढ़ाकर द्रोणाचार्य जी की सेना में जा मिला। इस समय धृष्टद्युम्न के साथ लड़ते हुए महाबली द्रोणाचार्य जी ने जैसी बाण वर्षा की
वह बड़ी ही अचंभे में डालने वाली थी। द्रोण और धृष्टद्युम्न दोनों ने अनेकों वीरों के सिर उड़ा दिए। जब धृष्टद्युम्न ने देखा कि आचार्य बहुत समीप आ गए हैं, तो उसने धनुष रखकर हाथ में ढाल तलवार ले लिए और उनका वध करने के लिए वह अपने रथ के जुए से उनके रथ पर कूद गया। आचार्य ने 100 बाण मारकर उसकी ढाल को और 10 बाणों से उसकी तलवार को काट कूट डाला। फिर 64 बाणों से उसके घोड़ों का काम तमाम कर दिया तथा 2 बाणों से ध्वजा और छत्र काटकर उसके पार्श्व रक्षकों को भी धराशायी कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने धनुष को कान तक खींचकर धृष्टद्युम्न पर एक प्राणांतक बाण छोड़ा, किंतु सात्यकी ने 14 तीखे बाणों से उसे बीच में ही काट डाला और आचार्य के चंगुल में फंसे हुए धृष्टद्युम्न को बचा लिया। इस प्रकार जब द्रोण के मुकाबले पर सात्यकी आ गया, तो पांचाल वीर धृष्टद्युम्न को रथ में चढ़ाकर तुरंत ही दूर ले गए। अब आचार्य ने सात्यकी के ऊपर बाण बरसाना आरंभ किया। सात्यकी के घोड़े भी बड़ी फुर्ती से द्रोण के सामने आकर डट गए। तब वे दोनों वीर परस्पर हजारों बाण छोड़ते हुए घोर युद्ध करने लगे। उन दोनों ने आकाश में बाणों का जाल सा फैला दिया और 10 दिशाओं को बाणों से व्याप्त कर दिया। बाणों का जाल फैल जाने से सब और घोर अंधकार छा गया तथा सूर्य का प्रकाश और वायु का चलना भी बंद हो गया। दोनों के शरीर खून में लथपथ हो गए। उनके छत्र और ध्वजाएं कटकर गिर गईं। वे दोनों ही प्राणांतक बाणों का प्रयोग कर रहे थे। उस समय हमारे और राजा युधिष्ठिर के पक्ष के वीर खड़े खड़े द्रोण और सात्यकी का संग्राम देख रहे थे। विमानों पर चढ़े हुए ब्रह्मा और चंद्रमा आदि देवता तथा सिद्ध, चारण, विद्याधर और नागगण भी उन पुरुष सिंहों के आगे बढ़ने, पीछे हटने और तरह तरह के शस्त्र संचालन के कौशल को देखकर बड़े आश्चर्य में पड़े हुए थे। इस प्रकार वे दोनों वीर अपने अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए एक दूसरे को बाणों से बींध रहे थे। इतने ही में सात्यकी ने अपने सुदृढ़ बाणों से आचार्य के धनुष बाण काट डाले। क्षण भर ही में द्रोण ने दूसरा धनुष चढ़ाया, किंतु सात्यकी ने उसे भी काट डाला। इसी प्रकार द्रोण जो धनुष चढ़ाते गए, सात्यकी उसी को काटता गया। इस तरह उसने उनके 100 धनुष काट डाले। यह काम इतनी सफाई से हुआ कि आचार्य कब धनुष चढ़ाते हैं तथा सात्यकी कब उसे काट डालता है, यह किसी को जान ही नहीं पड़ता था। सात्यकी का यह अति मानुष कर्म देखकर द्रोण ने मन ही मन विचार किया कि जो अस्त्र बल परशुराम, कार्तवीर्य, अर्जुन और भीष्म में है, वही सात्यकी में भी है। इसके बाद द्रोणाचार्य ने एक नया धनुष लिया और उस पर कई अस्त्र चढ़ाए, किंतु सात्यकी ने अपने अस्त्र कौशल से उन सब अस्त्रों को काट डाला और आचार्य पर तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इससे सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में आचार्य ने अत्यंत कुपित होकर सात्यकी का संहार करने के लिए दिव्य आग्नेयास्त्र छोड़ा। यह देखकर सात्यकी ने दिव्य वरुणास्त्र का प्रयोग किया। उस समय दोनों वीरों को दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते देखकर बड़ा हाहाकार होने लगा, यहाँ तक कि आकाश में पक्षियों का उड़ना भी बंद हो गया। तब राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल और सहदेव सब ओर से सात्यकी की रक्षा करने लगे तथा धृष्टद्युम्न आदि के साथ राजा विराट और कैकेय, नरेश, मत्स्य और शाल देशीय सेनाओं को लेकर द्रोण के सामने आकर डट गए। दूसरी ओर दुशासन के नेतृत्व में हजारों राजकुमार द्रोण को शत्रुओं से घिरा देखकर उनकी सहायता के लिए आ गए। बस दोनों ओर के वीरों में बड़ा तुमुल युद्ध छिड़ गया। उस समय धूलि और बाणों की वर्षा के कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता था, इसलिए वह युद्ध मर्यादाहीन हो गया। उसमें अपने या पराये पक्ष का भी ज्ञान नहीं रहा। अध्याय 366 विंद अनुविंद का वध तथा कौरव सेना के बीच में श्री कृष्ण की अश्वचर्या। संजय ने कहा, राजन, अब सूर्य नारायण ढल चुके थे। कौरव पक्ष के योद्धाओं में से कोई तो युद्ध के मैदान में डटे हुए थे, कोई लौट आए थे और कोई पीठ दिखाकर भाग रहे थे। इस प्रकार धीरे धीरे वह दिन बीत रहा था, किंतु अर्जुन और श्री कृष्ण बराबर जयद्रथ की ओर ही बढ़ रहे थे। अर्जुन अपने बाणों से रथ के जाने योग्य रास्ता बना लेते थे और श्री कृष्ण उसी से बढ़ते चले जा रहे थे। राजन, अर्जुन का रथ जिस जिस ओर जाता था, उसी उसी ओर आपकी सेना में दरार पड़ जाती थी। उनके बांस और लोहे के बाण अनेकों शत्रुओं का संहार करते हुए उनका रक्तपान कर रहे थे। वे रथ से एक कोस तक के शत्रुओं का
सफाया कर देते थे। अर्जुन का रथ बड़ी तेजी से चल रहा था। उस समय उसने सूर्य, इंद्र, रुद्र और कुबेर के रथों को भी मात कर दिया था। जिस समय वह रथ रथियों की सेना के बीच में पहुंचा, उसके घोड़े भूख प्यास से व्याकुल हो उठे और बड़ी कठिनता से रथ खींचने लगे। उन्हें पर्वत के समान सहस्त्रों मरे हुए हाथी, घोड़े, मनुष्य और रथों के ऊपर होकर अपना मार्ग निकालना पड़ता था। इसी समय अवंती देश के दोनों राजकुमार अपनी सेना के सहित अर्जुन के सामने आ डटे। उन्होंने बड़े उल्लास में भरकर अर्जुन को 64, श्री कृष्ण को 70 और घोड़ों को 100 बाणों से घायल कर दिया। तब अर्जुन ने कुपित होकर 9 बाणों से उनके मर्म स्थानों को बीन दिया तथा 2 बाणों से उनके धनुष और ध्वजाओं को भी काट डाला। वे दूसरे धनुष लेकर अत्यंत क्रोध पूर्वक अर्जुन पर बाण बरसाने लगे। अर्जुन ने तुरंत ही फिर उनके धनुष काट डाले तथा और बाण छोड़कर उनके घोड़े, सारथी, पार्श्वरक्षक और कई सारथियों को मार डाला। फिर उन्होंने एक क्षिप्र बाण से बड़े भाई विंद का सिर काट डाला और वह मरकर पृथ्वी पर जा पड़ा। विंद को मरा देखकर महाबली अनुविंद हाथ में गदा लेकर रथ से कूद पड़ा और अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करते हुए उससे श्री कृष्ण के ललाट पर चोट की, किंतु श्री कृष्ण उससे तनिक भी विचलित ना हुए। अर्जुन ने तुरंत ही 6 बाणों से उसके हाथ, पैर, सिर और गर्दन काट डाले और वह पर्वत शिखर के समान पृथ्वी पर गिर गया। विंद और अनुविंद को मरा देखकर उनके साथी अत्यंत कुपित होकर सहस्त्रों बाण बरसाते अर्जुन की ओर दौड़े। अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से अपने बाणों द्वारा उनका सफाया कर दिया और वे आगे बढ़े। फिर उन्होंने धीरे धीरे श्री कृष्ण से कहा, घोड़े बाणों से बहुत व्यथित हो रहे हैं और बहुत थक गए हैं। जयद्रथ भी अभी दूर है। ऐसी स्थिति में इस समय आपको क्या करना उचित जान पड़ता है। मेरे विचार से जो बात ठीक जान पड़ती है वह मैं कहता हूँ, सुनिए। आप मजे से घोड़ों को छोड़ दीजिए और इनके बाण निकाल दीजिए। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, तुम जैसा कहते हो मेरा भी यही विचार है। अर्जुन ने कहा, केशव, मैं कौरवों की सारी सेना को रोके रहूंगा। इस बीच में आप यथावत सब काम कर ले। ऐसा कहकर अर्जुन रथ से उतर पड़े और बड़ी सावधानी से धनुष लेकर पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। इस समय विजयाभिलाषी क्षत्रिय उन्हें पृथ्वी पर खड़ा देखकर अब अच्छा मौका है इस प्रकार चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़े। उन्होंने बड़ी भारी रथ सेना के द्वारा अकेले अर्जुन को घेर लिया और अपने धनुष चढ़ाकर तरह तरह के शस्त्र और बाणों से उन्हें ढक दिया, किंतु वीर अर्जुन ने अपने अस्त्रों से उनके अस्त्रों को सब ओर से रोककर उन सभी को अनेकों बाणों से आच्छादित कर दिया। कौरवों की असंख्य सेना अपार समुद्र के समान थी। उसमें बाण रूप तरंगे और ध्वजा रूप भंवरें पड़ रही थी। हाथी रूप नाग तैर रहे थे। पदाती रूप मछलियां कलोल कर रही थी तथा शंख और दुंदुभियों की ध्वनि उसकी गर्जना थी। अगणित रथावली उसकी अनंत तरंग माला थी। पगड़ियां कछुए थे, छत्र और पताकाएं फेन थे और हाथियों के शरीर मानो शिलाएं थी। अर्जुन ने तटरूप होकर उसे अपने बाणों से रोक रखा था। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन और श्री कृष्ण पृथ्वी पर खड़े हुए थे तो ऐसा अवसर पाकर भी कौरव लोग अर्जुन को क्यों नहीं मार सके? संजय ने कहा, राजन, जिस प्रकार लोभ अकेला ही सारे गुणों को रोक देता है, उसी प्रकार अर्जुन ने पृथ्वी पर खड़े होने पर भी रथों पर चढ़े हुए समस्त राजाओं को रोक रखा था। इसी समय श्री कृष्ण ने घबराकर अपने प्रिय सखा अर्जुन से कहा, अर्जुन, यहाँ रणभूमि में कोई अच्छा जलाशय नहीं है। तुम्हारे घोड़े पानी पीना नहीं चाहते हैं। इस पर अर्जुन ने तुरंत ही अस्त्र द्वारा पृथ्वी को फोड़कर घोड़ों के पानी पीने योग्य एक सुंदर सरोवर बना दिया। ये सरोवर बहुत विस्तृत और स्वच्छ जल से भरा हुआ था। एक क्षण में ही तैयार किए हुए उस सरोवर को देखने के लिए वहां नारद मुनि भी पधारे, जिसके खंबे, बांस और छत बाणों के थे। उसे देखकर श्री कृष्ण हंसे और बोले, खूब बनाया। इसके बाद वे तुरंत ही रथ से कूद पड़े और उन्होंने बाणों से बिंधे हुए घोड़ों को खोल दिया। अर्जुन का ये अभूतपूर्व पराक्रम देखकर सिद्ध, चारण और सैनिक लोग वहाँ की ध्वनि करने लगे। सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात ये हुई कि बड़े बड़े महारथी भी पैदल अर्जुन से युद्ध करने पर भी उन्हें पीछे न हटा सके। कमल नयन श्री कृष्ण मानो स्त्रियों के बीच में खड़े हों, इस प्रकार मुस्कुराते हुए घोड़ों को अर्जुन के बनाए हुए बाणों के घर में ले गए और आग के सब सैनिकों के सामने ही निर्भय होकर उन्हें लिटाने लगे। वे अश्वचर्या में उस्ताद तो है ही,
थोड़ी ही देर में उन्होंने घोड़ों के श्रम, ग्लानि, कंप और घावों को दूर कर दिया तथा अपने कर कमलों से उनके बाण निकालकर मालिश करके और पृथ्वी पर लिटाकर उन्हें जल पिलाया। इस प्रकार जब वे नहाकर, जल पीकर और घास खाकर ताजे हो गए तो उन्हें फिर रथ में जोत दिया। इसके बाद वे अर्जुन के साथ फिर उस रथ पर चढ़कर बड़ी तेजी से चले। इस समय आपके पक्ष के योद्धा कहने लगे, अहो, श्री कृष्ण और अर्जुन हमारे रहते निकल गए और हम उनका कुछ भी न बिगाड़ सके। हमें धिक्कार है, धिक्कार है। बालक जैसे खिलौने की परवाह नहीं करता, उसी प्रकार वे एक ही रथ में चढ़कर हमारी सेना को कुछ भी न समझकर आगे बढ़ गए। उनका ऐसा अद्भुत पराक्रम देखकर उनमें से कोई कोई राजा कहने लगे, अकेले दुर्योधन के अपराध से ही सारी सेना, राजा धृतराष्ट्र और संपूर्ण भूमंडल नाश की ओर बढ़ रहे हैं। किंतु राजा धृतराष्ट्र की समझ में ये बात अभी तक नहीं बैठती। कौरव पक्ष के वीर जब इस प्रकार बातें कर रहे थे, सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर ढल चुके थे, इसलिए अर्जुन बड़ी तेजी से जयद्रथ की ओर बढ़ रहे थे। कोई भी योद्धा उन्हें रोक नहीं पाता था। उन्होंने सारी सेना के पैर उखाड़ दिए थे। श्री कृष्ण सेना को रौंदते हुए बड़ी तेजी से घोड़ों को हाँक रहे थे और अपने 5 जने शंख की ध्वनि करते जाते थे। ये देखकर शत्रु पक्ष के रथी बहुत उदास हो गए। धूल के कारण इस समय सूर्य देव भी बहुत ढक गए थे तथा बाणों से व्यथित होने के कारण सैनिक लोग श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर देख भी नहीं पाते थे। अध्याय 367। अर्जुन का दुर्योधन तथा अश्वत्थामा आदि 8 महारथियों से संग्राम। संजय ने कहा, राजन, अब श्री कृष्ण और अर्जुन निर्भय होकर आपस में जयद्रथ का वध करने की बात करने लगे। उन्हें सुनकर शत्रु बहुत भयभीत हो गए। वे दोनों आपस में कह रहे थे, जयद्रथ को 6 महारथी कौरवों ने अपने बीच में कर लिया है, किंतु एक बार उस पर दृष्टि पड़ गई तो वह हमारे हाथ से छूटकर नहीं जा सकेगा। यदि देवताओं के सहित स्वयं इंद्र भी उसकी रक्षा करेंगे तो भी हम उसे मार कर ही छोड़ेंगे। उस समय उन दोनों के मुख की कांति देखकर आपके पक्ष के वीर यही समझने लगे कि ये अवश्य जयद्रथ का वध कर देंगे। इसी समय श्री कृष्ण और अर्जुन ने सिंधुराज को देखकर हर्ष से बड़ी गर्जना की। उन्हें बढ़ते देखकर आपका पुत्र दुर्योधन जयद्रथ की रक्षा के लिए उनके आगे होकर निकल गया। आचार्य द्रोण उसके कवच बांध चुके थे, अतः वह अकेला ही रथ पर चढ़कर संग्राम भूमि में आ कूदा। जिस समय आपका पुत्र अर्जुन को लांघकर आगे बढ़ा, आपकी सारी सेना में खुशी से बाजे बजने लगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन देखो, आज दुर्योधन हमसे भी आगे बढ़ गया है। मुझे ये बड़ी अद्भुत बात जान पड़ती है। मालूम होता है इसके समान कोई दूसरा रथी नहीं है। अब समयानुसार उसके साथ युद्ध करना मैं उचित ही समझता हूँ। आज ये तुम्हारा लक्ष्य बना है, इसे तुम अपनी सफलता ही समझो, नहीं तो ये राज्य का लोभी तुम्हारे साथ संग्राम करके मरने के लिए क्यों आता। आज सौभाग्य से ही ये तुम्हारे बाणों का विषय बना है, इसलिए तुम ऐसा करो जिससे ये शीघ्र ही अपने प्राण त्याग दे। पार्थ, तुम्हारा सामना तो देवता, असुर और मनुष्यों के सहित तीनों लोक भी नहीं कर सकते, फिर इस अकेले दुर्योधन की तो बात ही क्या है। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, ठीक है, यदि इस समय मुझे ये काम करना ही चाहिए तो आप और सब काम छोड़कर दुर्योधन की ओर ही चलिए। इस प्रकार आपस में बातें करते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने प्रसन्न होकर राजा दुर्योधन के पास पहुंचने के लिए अपने सफेद घोड़े बढ़ाए। इस महासंकट के समय भी दुर्योधन डरा नहीं, उसने उन्हें अपने सामने आने पर रोक दिया। ये देखकर उसके पक्ष के सभी क्षत्रिय उसकी बड़ाई करने लगे। राजा को संग्राम भूमि में लड़ते देखकर आपकी सारी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा। इससे अर्जुन का क्रोध बहुत बढ़ गया। तब दुर्योधन ने हंसते हुए उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। श्री कृष्ण और अर्जुन भी उल्लास में भरकर गरजने और अपने शंख बजाने लगे। उन्हें प्रसन्न देखकर सभी कौरव दुर्योधन के जीवन के विषय में निराश हो गए और अत्यंत भयभीत होकर कहने लगे, हाय, महाराज मौत के पंजे में जा पड़े। उनका कोलाहल सुनकर दुर्योधन ने कहा, डरो मत, मैं अभी श्री कृष्ण और अर्जुन को मृत्यु के पास भेजे देता हूँ।
ऐसा कहकर उसने 3 तीखे तीरों से अर्जुन पर वार किया और 4 बाणों से उनके चारों घोड़ों को बींध दिया। फिर 10 बाण श्री कृष्ण की छाती में मारे और एक भल से उनके कोड़े को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इस पर अर्जुन ने बड़ी सावधानी से उस पर 14 बाण छोड़े, किंतु वे उसके कवच से टकराकर पृथ्वी पर गिर गए। उन्होंने 14 बाण छोड़े, किंतु वे भी दुर्योधन के कवच से लगकर जमीन पर जा पड़े। ये देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आज तो मैं ये अनोखी बात देख रहा हूँ। देखो, तुम्हारे बाण शिला पर छोड़े हुए तीरों के समान कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। पार्थ, तुम्हारे बाण तो वज्रपात के समान भयंकर और शत्रु के शरीर में घुस जाने वाले होते हैं, परंतु ये कैसी विडंबना है, आज इनसे कुछ भी काम नहीं हो रहा है। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, मालूम होता है दुर्योधन को ऐसी शक्ति आचार्य द्रोण ने दी है। इसके कवच धारण करने की जो शैली है वह मेरे अस्त्रों के लिए भी अभेद्य है। इसके कवच में तीनों लोकों की शक्ति समाई हुई है। इसे एकमात्र आचार्य ही जानते हैं या उनकी कृपा से मुझे इसका ज्ञान है। इस कवच को बाणों द्वारा किसी प्रकार नहीं भेदा जा सकता। यही नहीं, अपने वज्र द्वारा स्वयं इंद्र भी इसे नहीं काट सकते। कृष्ण, ये सब रहस्य जानते तो आप भी हैं, फिर इस प्रकार प्रश्न करके मुझे मोह में क्यों डालते हैं? तीनों लोकों में जो कुछ हो चुका है, जो होता है और जो होगा, वह सभी आपको विदित है। आपके समान इन सब बातों को जानने वाला कोई नहीं है। ये ठीक है, दुर्योधन आचार्य के पहनाए हुए कवच को धारण करके इस समय निर्भय हुआ खड़ा है, किंतु अब आप मेरे धनुष और भुजाओं के पराक्रम को भी देखें। मैं कवच से सुरक्षित होने पर भी आज इसे परास्त कर दूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने कवच को तोड़ने वाले मानवास्त्र से अभिमंत्रित करके अनेकों बाण चढ़ाए, किंतु अश्वत्थामा ने सब प्रकार के अस्त्रों को काट देने वाले बाणों से उन्हें धनुष के ऊपर ही काट दिया। ये देख अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, इस अस्त्र का मैं दोबारा प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने पर ये अस्त्र मेरा और मेरी सेना का ही संहार कर डालेगा। इतने ही में दुर्योधन ने 9 बाणों से अर्जुन और श्री कृष्ण को घायल कर दिया तथा उन पर और भी अनेकों बाणों की वर्षा करने लगा। उसकी भीषण बाण वर्षा देखकर आपके पक्ष के वीर बड़े प्रसन्न हुए और बाजों की ध्वनि करते हुए सिंहनाद करने लगे। तब अर्जुन ने अपने काल के समान कराल और तीखे बाणों से दुर्योधन के घोड़े और दोनों पार्श्व रक्षकों को मार डाला। फिर उसके धनुष और दस्तानों को भी काट दिया। इस प्रकार उसे रथहीन करके 2 बाणों से उसकी हथेलियों को बींधा तथा उसके नखों के भीतरी मांस को छेद कर उसे ऐसा व्याकुल कर दिया कि वह भागने की चेष्टा करने लगा। दुर्योधन को इस प्रकार आपत्ति में पड़ा देखकर अनेकों धनुर्धर वीर उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। जन समूह से घिर जाने और भीषण बाण वर्षा के कारण उस समय ना तो अर्जुन ही दिखाई देते थे और न श्री कृष्ण ही, यहाँ तक कि उनका रथ भी आंखों से ओझल हो गया था। तब अर्जुन ने गांडीव धनुष खींचकर भीषण टंकार की और भारी बाण वर्षा करके शत्रुओं का संहार करना आरंभ किया। श्री कृष्ण उच्च स्वर से 5 जने शंख बजाने लगे। उस शंख के नाद और गांडीव की टंकार से भयभीत होकर बलवान और दुर्बल सभी पृथ्वी पर लौटने लगे तथा पर्वत, समुद्र, द्वीप और पाताल के सहित सारी पृथ्वी गूंज उठी। आपकी ओर के अनेकों वीर श्री कृष्ण और अर्जुन को मारने के लिए बड़ी फुर्ती से दौड़ आए। भूरिश्रवा, शल, कर्ण, वृषसेन, जयद्रथ, कृपाचार्य, शल्य और अश्वत्थामा, इन 8 वीरों ने एक साथ ही उन पर आक्रमण किया। उन सबके साथ राजा दुर्योधन ने जयद्रथ की रक्षा के उद्देश्य से उन्हें चारों ओर से घेर लिया। अश्वत्थामा ने 73 बाणों से श्री कृष्ण पर और 3 से अर्जुन पर वार किया तथा 5 बाणों से उनकी ध्वजा और घोड़ों पर भी चोट की। इस पर अर्जुन ने अत्यंत कुपित होकर अश्वत्थामा पर 600 बाण छोड़े और 10 बाणों से कर्ण और 3 से वृषसेन को बींधकर राजा शल्य के बाण सहित धनुष को काट डाला। शल्य ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर अर्जुन को घायल कर दिया। फिर उन्हें भूरिश्रवा ने 3, कर्ण ने 32, वृषसेन ने 7, जयद्रथ ने 73, कृपाचार्य ने 10 और मद्रराज ने 10 बाणों से बींध डाला। इस पर अर्जुन हंसे और अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए उन्होंने कर्ण पर 12 और वृषसेन पर 3 बाण छोड़कर शल्य के बाण सहित धनुष को काट डाला। फिर 8 बाणों से अश्वत्थामा को, 25 से कृपाचार्य को और 100 से
जयद्रथ को घायल कर दिया। इसके बाद उन्होंने अश्वत्थामा पर 70 बाण और भी छोड़े। तब भूरिश्रवा ने कुपित होकर श्री कृष्ण का कोड़ा काट डाला और अर्जुन पर 73 बाणों से वार किया। इस पर अर्जुन ने 100 बाणों से उन सब शत्रुओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। अध्याय 368 जकट व्यूह के मुहाने पर कौरव और पांडव पक्ष के वीरों का संग्राम तथा कौरव पक्ष के कई वीरों का वध। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन जयद्रथ की ओर चला गया तो आचार्य द्रोण द्वारा रोके हुए पांचाल वीरों ने कौरवों के साथ किस प्रकार युद्ध किया? संजय ने कहा, राजन, उस दिन दोपहर के बाद कौरव और पांचालों में जो रोमांचकारी युद्ध हुआ उसके प्रधान लक्ष्य आचार्य द्रोण ही थे। सभी पांचाल और पांडव वीर द्रोण के रथ के पास पहुंचकर उनकी सेना को छिन-भिन करने के लिए बड़े बड़े शस्त्र चलाने लगे। सबसे पहले केकय महारथी वृत्रक्षत्र पहने पहने बाण बरसाता हुआ आचार्य के सामने आया। उसका मुकाबला सैकड़ों बाण बरसाते हुए क्षेमधुर्ति ने किया। फिर चेदीराज धृष्टकेतु आचार्य पर टूट पड़ा। उसका सामना वीरधनुआ ने किया। इसी प्रकार सहदेव को दुर्मुख ने, सात्यकी को व्याघ्रदत्त ने, द्रौपदी के पुत्रों को सोमदत्त के पुत्र ने और भीमसेन को राक्षस अलम्बुश ने रोका। इसी समय राजा युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य पर 90 बाण छोड़े। तब आचार्य ने सारथी और घोड़ों के सहित उन पर 25 बाणों से वार किया, परंतु धर्मराज ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए उन सब बाणों को अपनी बाण वर्षा से रोक दिया। इससे द्रोण का क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने महात्मा युधिष्ठिर का धनुष काट डाला और बड़ी फुर्ती से हजारों बाण बरसाकर उन्हें सब ओर से ढक दिया। इससे अत्यंत खिन्न होकर धर्मराज ने वह टूटा हुआ धनुष फेंक दिया तथा एक दूसरा प्रचंड धनुष लेकर आचार्य के छोड़े हुए सहस्त्रों बाणों को काट डाला। फिर उन्होंने द्रोण के ऊपर एक अत्यंत भयानक गदा छोड़ी और उल्लास में भरकर गर्जना करने लगे। गदा को अपनी ओर आते देख आचार्य ने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। वह गदा को भस्म करके राजा युधिष्ठिर के रथ की ओर चला। तब धर्मराज ने ब्रह्मास्त्र से ही उसे शांत कर दिया तथा 5 बाणों से आचार्य को बींधकर उनका धनुष काट डाला। तब द्रोण ने वह टूटा हुआ धनुष फेंककर धर्मपुत्र युधिष्ठिर पर गदा फेंकी। उसे अपनी ओर आते देख धर्मराज ने भी एक गदा उठाकर चलाई। वे गदाएं आपस में टकरा उठी, उनसे चिंगारियां निकलने लगी और वे पृथ्वी पर जा पड़ी। अब द्रोणाचार्य का क्रोध बहुत ही बढ़ गया। उन्होंने 4 पहने बाणों से युधिष्ठिर के घोड़े मार डाले, एक भल से उनका धनुष काट दिया, एक से ध्वजा काट डाली और 3 बाणों से स्वयं उन्हें भी बहुत पीड़ित कर दिया। घोड़ों के मारे जाने से महाराज युधिष्ठिर बड़ी फुर्ती से रथ से कूद पड़े और सहदेव के रथ पर चढ़कर घोड़ों को तेजी से बढ़ाकर युद्ध के मैदान से चले गए। दूसरी ओर महापराक्रमी कैकेयराज वृत्रक्षत्र को आते देख क्षेमधुर्ति ने बाणों द्वारा उसकी छाती पर चोट की। तब वृत्रक्षत्र ने बड़ी फुर्ती से क्षेमधुर्ति के 90 बाण मारे। इस पर क्षेमधुर्ति ने एक पहने भल से कैकेयराज का धनुष काट डाला और स्वयं उसे भी एक बाण से घायल कर दिया। कैकेयराज ने एक दूसरा धनुष लेकर हंसते हंसते महारथी क्षेमधुर्ति के घोड़े, सारथी और रथ को नष्ट कर डाला तथा एक पहने भल से उसके कुंडल मंडित मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद वह पांडवों के हित के लिए अकस्मात आपकी सेना पर टूट पड़ा। चेदीराज धृष्टकेतु को वीरधनुआ ने रोका था। वे दोनों वीर आपस में भिड़कर सहस्रों बाणों से एक दूसरे को घायल कर रहे थे। तब वीरधनुआ ने कुपित होकर एक भल से धृष्टकेतु के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। चेदीराज ने उसे फेंककर एक लोहे की शक्ति उठाई और उसे दोनों हाथों से वीरधनुआ पर फेंका। उसकी भयंकर चोट से वीरधनुआ की छाती फट गई और वह रथ से पृथ्वी पर गिर गया। दूसरी ओर दुर्मुख ने सहदेव पर 60 बाण छोड़े और बड़ी भारी गर्जना की। इस पर सहदेव ने हंसते हंसते उसको अनेकों तीखे बाणों से बींध डाला। दुर्मुख ने उसके 9 बाण मारे। तब सहदेव ने एक भल से दुर्मुख की ध्वजा काट डाली, 4 पहने बाणों से चारों घोड़े मार दिए और एक अत्यंत तीखे तीर से उसका धनुष काट डाला। इसके बाद उसने उसके सारथी का सिर भी उड़ा दिया तथा 5 बाणों से स्वयं उसको घायल कर दिया। तब दुर्मुख अपने अश्वहीन रथ को छोड़कर निर्मित्र के रथ पर चढ़ गया। इस पर सहदेव ने कुपित होकर एक भल से निर्मित्र पर प्रहार किया। इस पर त्रिगर्त राज का पुत्र निर्मित्र रथ की बैठक से नीचे गिर गया। राजपुत्र निर्मित्र को मरा देखकर त्रिगर्त देश की सेना में बड़ा हाहाकार होने लगा। इसी समय दूसरी आश्चर्य की बात ये हुई कि नकुल ने एक क्षण में ही आपके पुत्र विकर्ण को परास्त कर दिया। सेना के दूसरे भाग में व्याघ्रदत्त अपने तीखे बाणों से सात्यकी को आच्छादित कर रहा था।
सात्यकी ने अपने हाथ की सफाई से उन सबको रोक दिया तथा अपने बाणों द्वारा ध्वजा, सारथी और घोड़ों के सहित व्याघ्रदत्त को भी धराशायी कर दिया। उस मगध राजकुमार का वध होने पर मगध देश के अनेकों वीर सहस्त्रों बाण, तोमर, भिंदीपाल, प्रास, मुदगर और मुसल आदि शस्त्रों का वार करते हुए सात्यकी के साथ युद्ध करने लगे, किंतु सात्यकी ने हंसते हंसते अनायास ही उन सबको परास्त कर दिया। महाबाहु सात्यकी की मार से भयभीत होकर भागी हुई आपकी सेना में से किसी का भी साहस उसके सामने ठहरने का नहीं हुआ। ये देखकर द्रोणाचार्य जी को बड़ा क्रोध हुआ और वे स्वयं ही उस पर टूट पड़े। इधर शल ने द्रौपदी के पुत्रों में से प्रत्येक को पहले 5-5 और फिर 7-7 बाणों से बीन दिया। इससे उन्हें बड़ी ही पीड़ा हुई। वे चक्कर में पड़ गए और अपने कर्तव्य के विषय में कुछ निश्चय नहीं कर सके। इतने ही में नकुल के पुत्र शतानीक ने 2 बाणों से शल को बींध कर बड़ी भारी गर्जना की। इसी प्रकार अन्य द्रौपदी कुमारों ने भी 3-3 बाणों से उसे घायल किया। तब शल ने उनमें से प्रत्येक पर 5-5 बाण छोड़े और एक-एक बाण से प्रत्येक की छाती पर चोट की। इस पर अर्जुन के पुत्र ने 4 बाणों से उसके घोड़े मार डाले। भीमसेन के पुत्र ने उसका धनुष काटकर बड़े जोर से गर्जना की। युधिष्ठिर कुमार ने उसकी ध्वजा काटकर गिरा दी। नकुल के पुत्र ने सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया तथा सहदेव कुमार ने एक पैने बाण से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर कटते देखकर आपके सैनिक भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। एक और महाबली भीमसेन के साथ अलम्बुश का युद्ध हो रहा था। भीमसेन ने 9 बाणों से उस राक्षस को घायल कर डाला। तब वह भयानक राक्षस भीषण गर्जना करता हुआ भीमसेन की ओर दौड़ा। उसने उन्हें 5 बाणों से बींधकर उनकी सेना के 300 रथियों का संहार कर दिया। फिर 400 वीरों को और भी मारकर एक बाण से भीमसेन को घायल कर दिया। उस बाण से महाबली भीम के गहरी चोट लगी और वे अचेत होकर रथ के भीतर ही गिर गए। कुछ देर बाद उन्हें चेत हुआ तो वे अपना भयंकर धनुष चढ़ाकर चारों ओर से अलम्बुश को बाणों से बींधने लगे। इस समय उसे याद आया कि भीमसेन ने ही उसके भाई बक को मारा था। अतः उसने भयानक रूप धारण करके उनसे कहा, दुष्ट भीष्म, तूने जिस समय मेरे महाबली भाई बक को मारा था उस समय मैं वहां उपस्थित नहीं था। आज तू उसका फल चख ले। ऐसा कहकर वह अंतर्धान हो गया तथा भीमसेन के ऊपर बड़ी भारी बाण वर्षा करने लगा। भीमसेन ने भी सारे आकाश को बाणों से व्याप्त कर दिया। उनसे पीड़ित होकर वह राक्षस अपने रथ पर आ बैठा, फिर पृथ्वी पर उतरा और छोटा सा रूप धारण करके आकाश में उड़ गया। वह क्षण क्षण में ऊंचे नीचे, अणुबृहत तथा स्थूल सूक्ष्म विभिन्न प्रकार के रूप धारण कर लेता था तथा मेघ के समान गरजने लगता था। उसने आकाश में चढ़कर शक्ति, कणप, प्रास, शूल, पटिश, तोमर, शतघनी, परिक, भिंदीपाल, परशु, शिला, खड्ग, गुड, रिष्टि और वज्र आदि अनेकों अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की। उससे भीमसेन के अनेकों सैनिक नष्ट हो गए। इस पर भीमसेन ने कुपित होकर विश्वकर्मास्त्र छोड़ा। उससे सब और अनेकों बाण प्रकट हो गए। उनसे पीड़ित होकर आपके सैनिकों में बड़ी भगदड़ मच गई। उस अस्त्र ने राक्षस की सारी माया को नष्ट करके उसे भी बहुत पीड़ा पहुंचाई। इस प्रकार भीमसेन द्वारा बहुत पीड़ित होने पर वह उन्हें छोड़कर द्रोणाचार्य जी की सेना में चला आया। उस महाबली राक्षस को जीतकर पांडव लोग सिंहनाद करके सब दिशाओं को गुंजाने लगे। अब हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच ने अलम्बुश के सामने आकर उसे तीखे बाणों से बींधना आरंभ किया। इससे अलम्बुश का क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने घटोत्कच पर भारी चोट की। इस प्रकार उन दोनों राक्षसों का बड़ा भीषण संग्राम छिड़ गया। घटोत्कच ने अलम्बुश की छाती में 20 बाण मारकर बार बार सिंह के समान गर्जना की तथा अलम्बुश ने रण कर्कश घटोत्कच को घायल करके अपने भारी सिंहनाद से आकाश को गुंजा दिया। दोनों ही सैकड़ों प्रकार की मायाएं रचकर एक दूसरे को मोह में डाल रहे थे। माया युद्ध में कुशल होने के कारण अब उन्होंने उसी का आश्रय लिया। उस युद्ध में घटोत्कच ने जो जो माया दिखाई उसी को अलम्बुश ने नष्ट कर दिया। इससे भीमसेन आदि कई महारथियों का क्रोध बहुत बढ़ गया और वे भी अलम्बुश पर टूट पड़े। अलम्बुश ने अपना वज्र के समान प्रचंड धनुष चढ़ाकर भीमसेन पर 25, घटोत्कच पर 5, युधिष्ठिर पर 3, सहदेव पर 7, नकुल पर 73 और द्रौपदी पुत्रों पर 5-5 बाण छोड़े तथा बड़ा भीषण सिंहनाद किया। इस पर उसे भीमसेन ने 9, सहदेव ने 5, युधिष्ठिर ने 100, नकुल ने 64
और द्रौपदी के पुत्रों ने 5-5 बाणों से बीन दिया तथा घटोत्कच ने उस पर 50 बाण छोड़कर फिर 70 बाणों का वार करते हुए बड़ी गर्जना की। उस भीषण सिंहनाद से पर्वत, वन, वृक्ष और जलाशयों के सहित सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। तब अलम्बुस ने उनमें से प्रत्येक वीर पर 5-5 बाणों से चोट की। इस पर घटोत्कच और पांडवों ने अत्यंत उत्तेजित होकर उस पर चारों ओर से तीखे-तीखे तीरों की वर्षा की। विजयी पांडवों की मार से अधमरा हो जाने से वह एकदम किंकरत्वे विमूढ़ हो गया। उसकी ऐसी स्थिति देखकर युद्ध दुर्मद घटोत्कच ने उसका वध करने का विचार किया। वह अपने रथ से अलम्बुस के रथ पर कूद गया और उसे दबोच लिया। फिर उसे हाथों से ऊपर उठाकर बार बार घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। ये देखकर उसकी सारी सेना भयभीत हो गई। वीर घटोत्कच के प्रहार से अलम्बुस के सब अंग फट गए और उसकी हड्डियां चूर-चूर हो गईं। इस प्रकार महाबली अलम्बुस को मरा देखकर पांडव लोग हर्ष से सिंहनाद करने लगे तथा आपकी सेना में हाहाकार होने लगा। ओम तत्सत। नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।